दिखाई क्यों नहीं देती है सरस्वती नदी? सरस्वती नदी का क्या है रहस्य? क्या श्राप के चलते खत्म हो चुका है सरस्वती नदी का अस्तित्व? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में महाकुंभ चल रहा है। पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग हर देशों में महाकुंभ को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ खत्म होने तक लगभग 40 से 45 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके होंगे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। खैर, जब हम संगम की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं? ये महाकुंभ और संगम के बीच कैसा कनेक्शन है? चलिए जानते हैं। देखिए, संगम का अर्थ होता है मिलन, और संगम पर होने वाला महाकुंभ सबसे प्रसिद्ध और पवित्र माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन उस समय होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष ज्योतिषीय स्थिति में होते हैं। प्रयागराज के संगम पर यह ज्योतिषीय संयोग इसे धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अधिक प्रभावशाली और ऊर्जावान बनाता है। इस समय संगम पर स्नान करना आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी इस जगह का वर्णन है। संगम का पानी नीला होता है, जहां गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। अब हमने बात की है अदृश्य सरस्वती की। संगम स्थल पर हमें गंगा और जमुना बहती हुई दिख जाती है, लेकिन आखिर सरस्वती क्यों नहीं दिखाई पड़ती? जबकि सरस्वती नदी तो एक ऐतिहासिक और पवित्र नदी थी। ये नदी हिमालय से निकलकर अरब सागर में मिलती थी। वैदिक सभ्यता में ये सबसे बड़ी नदी थी। ऋग्वेद, पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथों में सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है। इस नदी को नदीत्मा की उपाधि दी गई। नदीत्मा मतलब सबसे पवित्र और सबसे बड़ी उच्च नदी। तो जब ये नदी इतनी पवित्र है तो आखिर दिखाई क्यों नहीं देती है सरस्वती नदी? सरस्वती नदी का क्या है रहस्य? क्या श्राप के चलते खत्म हो चुका है सरस्वती नदी का अस्तित्व? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिन्हें जानने के लिए हर कोई बेताब रहता है। तो चलिए आपको इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयागराज पहुंचती है और यहाँ आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है और ये केवल एक मिथिकल कॉन्सेप्ट है। ये रिसर्च का सब्जेक्ट है कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना में मिलती थी? अगर नहीं, तो त्रिवेणी को संगम क्यों कहा जाता है? धर्म और संस्कृत ग्रंथों के मुताबिक तो सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी के बारे में बताया गया। महाभारत में भी सरस्वती नदी का वर्णन है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया। जिस जगह पर यह नदी गायब हुई उस जगह को विनाशना या उपमज्जना का नाम दिया गया। महाभारत में सरस्वती नदी का प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती जैसे कई नाम हैं। कहा जाता है कि इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। ये बात भी जानने को मिलती है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से ही की थी और युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी तब इस नदी में इतना प्रवाह था कि इससे यात्राएं भी की जा सकती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया। वाल्मीकि रामायण में भी सरस्वती नदी के बारे में बताया गया। जब भारत कैकेयी देश से अयोध्या पहुंचते हैं तब उनके आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा को पार करने का वर्णन है। आदि कवि वाल्मीकि लिखते हैं कि भारत ने सरस्वती के साथ गंगा और यमुना के युग्म वाले विशाल जल भंडार को पार किया। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरस्वती नदी का अस्तित्व वाकई में एक मिथक है या एक ऐतिहासिक नदी है। देखिए, 3 दशकों से हुए रिसर्च और नासा से मिले प्रमाणों से साफ हो चुका है कि सरस्वती मिथक नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक नदी है। लेकिन जब सरस्वती विलुप्त हो गई तब उसी रास्ते से यमुना नदी बह रही है। सरस्वती एक वैदिक नदी है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से भी पता चलता है कि सरस्वती नदी के किनारे हजारों ग्राम, नगर और बस्तियां बसे हुए थे, जिसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। दरअसल वो सरस्वती संस्कृति है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की संस्कृति है और सिंधु घाटी सभ्यता में भी जारी रही। ऐसा अनुमान है कि 900 BC में सरस्वती सूखने लगी। ये नदी देहरादून के नजदीक और राजस्थान, गुजरात से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती थी। क्योंकि सरस्वती नदी सूख गई और टेक्टोनिक शिफ्ट की घटना भी हुई, तो ऐसे ही यमुना नदी की उत्पत्ति हुई। अब सवाल यह आता है कि क्या सरस्वती नदी के विलुप्त होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का भी पतन हुआ? तो देखिए, कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार रही।
सरस्वती नदी भले ही फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन आज भी इसके कई मायने हैं। सरस्वती नदी आज भी विरासत के तौर पर मौजूद है। सरस्वती ज्ञान की देवी के रूप में प्रतिष्ठित है और वैदिक सभ्यता में ही सबसे पहले लिखित रूप में ज्ञान का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है। खैर, चलिए अब आते हैं इसमें आखिरी सवाल की तरफ, जो ये है कि क्या एक श्राप की वजह से सरस्वती नदी अपना अस्तित्व खो बैठी है? जी हाँ, पुराणों में बताया गया है कि देवी सरस्वती, जो कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव के साथ निवास करती है, एक श्राप के कारण उन्हें ही धरती पर नदी रूप में आना पड़ा था। श्राप की ये कहानी ऋषि दुर्वासा से जुड़ी हुई है। इसके मुताबिक एक बार ऋषि दुर्वासा वेद ज्ञान के लिए ब्रह्मलोक गए। वहां वो ब्रह्मदेव से वेद की ऋचाएं सीख रहे थे। वेद की ऋचाएं गायन के पद में थी। ब्रह्मदेव तो उन ऋचाओं को गाकर सुना रहे थे, लेकिन जब ऋषि दुर्वासा उन्हें दोहरा रहे थे तो वो अपनी मोटी आवाज में उन्हें स्वर में नहीं गा पा रहे थे। इस वजह से श्लोक के अक्षर और श्रुतियों में भी गलती हो रही थी। बार बार एक ही गलती के कारण और उनकी मोटी आवाज वाले स्वर सुनकर पास बैठी सरस्वती नदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पल में क्रोधित हो जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और देवी सरस्वती को अहंकारी बता दिया। तब उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दिया कि जिस स्वर और वाणी के कारण आपको अहंकार हो गया है, अब वही स्वर और वाणी स्थल पर पानी की तरह बिखर जाएगा। जो दिव्य स्वर और वाणी अभी हर किसी के लिए दुर्लभ है, वो धरती पर सहज और सुलभ होकर बहेगा। उनके श्राप के कारण ही सरस्वती अगले ही पल जलधारा में बदल गई और ब्रह्मलोक से गिरकर धरती पर आ गई। इस कहानी को न सिर्फ सरस्वती के शराप से जोड़कर देखा जाता है, बल्कि इसे पुराणों में धरती पर जल के आगमन की पहली कथा के तौर पर भी देखा जाता है। इसी कथा के अनुसार धरती पर सरस्वती नदी का प्रवाह आया। देवी सरस्वती का नदी रूप में आना ही नहीं, बल्कि यहाँ लुप्त हो जाने की भी वजह एक श्राप ही है। अभी आप 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो यहाँ मारना गांव के करीब पहाड़ी सोतों से गर्जना के साथ सरस्वती नदी का उद्गम होता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि कुछ दूर चलने के बाद ही ये नदी उसी गांव की सीमा से अंडरग्राउंड हो जाती है। इसके कई सारे वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। बहरहाल, सरस्वती सिर्फ एक देवी नहीं, एक नदी नहीं, जल का मात्र एक प्रवाह नहीं, बल्कि युगों और सदियों से हमारी सभ्यता और विरासत को अपने में समेटने वाली धरोहर है। वो है या नहीं है, फिर भी अगर हिमालय से लेकर दक्षिण में सागर तट तक फैले भूभाग का इतिहास लिखा जाएगा और भूगोल मापा जाएगा तो सरस्वती इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सामने आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि सरस्वती नदी के बारे में जो हमने आपको तमाम जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।